हेलो, वेलकम। आज से मैं जीके पंच वाला ए सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम जीके को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, वो भी ट्रिक से। और मैं आपसे दावा करता हूँ कि आज हम जो भी सीखेंगे और जो भी पढ़ेंगे वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि आज ये ट्रिक में कुछ मैजिक इनपुट किया गया है, जिससे कि आपके दिमाग को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकेंगे और मेमोराइज कर सकेंगे और भूल नहीं सकेंगे। तो हालांकि ये जीके पार्ट बहुत छोटा है, धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा। सीरीज और भी जीके यहाँ पर आते जाएंगे। तो आइए देखते हैं मेरा ये दावा सच है या नहीं। मिताक्षरा एंसेंट बुक है और ये बुक हिंदू लॉ का है। तो इसको कैसे याद रखें, आइए देखते हैं। यहाँ पर मिताक्षरा, यहाँ पर मैंने कुछ छवि बनाया हुआ है। ये हिंदू लॉ का बुक है और इसको लिखा था विज्ञानेश्वरा, रिटन बाय विज्ञानेश्वरा। ठीक है, तो वो कोर्ट पोएट थे विक्रमादित्य 6 के। ठीक है, तो अब इस बात को कैसे याद रखें। यहाँ पर देखिए, मैंने विक्रमादित्य का एक छवि बनाया हुआ है, तो मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कॉमिक कैरेक्टर है विक्रम बेताल का, तो इससे हमें याद आ जाता है, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता आ रहा हूँ कि हम जब मूवी देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, कोई पिकुलियर सा पिक्चर देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हम भूल नहीं पाते। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश की है और ये बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है। आप देखिए, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए। मिताक्षरा है जो रिटन बाय विज्ञानेश्वरा है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, मिताक्षरा। आप अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अगर किसी लड़की का नाम आप इससे रिलेटेड कर दीजिएगा, और देखिए अक्षरा और यहाँ पर विज्ञानेश्वरा, यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी है, तो ये याद करने वाली चीज़ है। और ये हिंदू लॉ का बुक है, इसलिए मैंने ये पिक्चर ऐड किया हुआ है। और ये जो विज्ञानेश्वरा थे वो थे विक्रमादित्य 6 के कोर्ट पोएट, उनके काल में थे, उनके समय पीरियड में थे। तो अब इस बात को कैसे याद करें, आइए देखते हैं। बहुत अच्छे से आपको याद आ जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। देखिए, इनका नाम है मीता वशिष्ठ। इन्होंने बहुत सारे पिक्चर में आपने देखा होगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पिक्चर जितना एनिमेटेड होगा आपको उतना याद आएगा। इनके साथ मैंने मिताक्षरा को लिंक किया हुआ है। देखिए, कलर भी दोनों का अलग है, एक काला है, ये लाल है। ठीक है, अब विज्ञानेश्वरा, विज्ञान से क्या होता है, साइंस, विज्ञान, विज्ञान से साइंस, ये साइंस वाला सिंबल है। ठीक है,
तो अब एक स्टोरी बनाई है और अब देखिए ये है विक्रमादित्य 6 और मैंने पहले भी बताया था यहाँ पर इमेज पिक सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो क्या है देखिए, ये जो हॉकी स्टिक से करीब करीब 6 जैसा लगता है, करीब करीब 6 जैसा लगता है, इसलिए मैंने इसको हॉकी स्टिक दे दिया तलवार के बदले। बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक्चर है, आपको याद हो जाना चाहिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। तो अब स्टोरी बनाते हैं। यहाँ पर मीता वशिष्ठ हैं, उन्होंने एक लॉ का बुक उठाया और वो पढ़ रहे थे। वहाँ पर विज्ञान वाला चैप्टर में उन्होंने देखा कि एक अद्भुत सा पिक्चर वहाँ पर किसी ने लगा दिया। देखिए स्टोरी बनाइए, आंखें बंद कीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए। हालांकि ये स्टोरी बहुत ही बेहुदा सा है, बहुत ही पिकुलियर सा है, लेकिन मैं बार बार बताता हूँ कि पिकुलियर जितना पिकुलियर पिक्चर होगा, लेकिन पिक्चर में लॉजिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ए और ए इनमें सिमिलरिटी है, तो सिमिलरिटी खोजना चाहिए। और विज्ञान से हमें लगता है साइंस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये पिक्चर, ठीक है। तो सारा का सारा जो स्टोरी है वो मैंने बता दिया। ओके, तो मिताक्षरा रिटन बाय विज्ञानेश्वरा और वो विक्रमादित्य 6 के काल में थे, उनके कोर्ट में थे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब आते हैं दाय भागा रिटेन बाय जमूद वाहन। ये भी हिंदू लॉ के बुक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब याद रखे कैसे, देखिए दया है, CID में आप देखते होंगे, सोनी टीवी में आते हैं, ये दया है। यहाँ पर मैं बार बार यही बताता हूँ कि यहाँ पर किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया जा रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के लिए जितना हो सके वो कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया जा रहा है। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बनाया हुआ है, ये जे है और जे में किसी लड़की उसको वाहन बना लिए, ठीक है। ये देखिए इसने वाहन बना लिए। तो यहाँ पर स्टोरी बनाते हैं, दया को बोला गया कि दया भाग क्योंकि अब जिमोद वाहन आने वाला है। जी जिसने जी को वाहन बनाया, ऐसा लगता है सुन के। इसका हालांकि इसका मीनिंग ये नहीं है, ये मैंने दिमाग में सेट होने के लिए ऐसा अद्भुत सा पिक्चर बनाया है, ठीक है। दया भाग, ठीक है, क्योंकि जिमूद वाहन आ रहा है, जिमूद वाहन। ओके, तो दाय भाग रिटन बाय जिमूद वाहन, ये भी हिंदू लॉ के बुक है। यज्ञवल्क्य, ये गुप्त पीरियड में लिखा गया था, बिटवीन राफली 3rd to 5th सेंचुरी। तो इसको कैसे याद रखें, गुप्ता पीरियड को ईसा गुप्ता के साथ लिंक कर दीजिए, देखिए होगा यज्ञवल्क्य। यहाँ पर यज्ञ का एक छवि भी दिया गया है। ओके, यहाँ पर एक जानने वाली बात है, 1010 श्लोक वर्सेस इस यज्ञवल्क्य में है। अब इसे कैसे याद रखें, तो मैंने पहले बताया था कि कैसे नंबर को याद रखा जाए, थ्रू फोनोटिक सिस्टम,
तो यहाँ पर देखिए DIC डाइस, क्यू डाइस। देखिए जो 1 है वो, जो D है 1 डाउन स्ट्रोक है। देखिए क्योंकि हम ऐसे तो इस फिगर को याद नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि नंबर है। तो नंबर को इमेज कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैंने सिखाया था, वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये 1 डाउन स्ट्रोक है, ये 1 डाउन स्ट्रोक है D, इसलिए यहाँ पर 1 कहा जाता है इसको। और जो वावेल है वो कैंसिल हो जाता है। I एक वावेल है, 5 वावेल ऐसे कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पर रहता है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ बनाना होता है, इसलिए, ठीक है। और C से 0 होता है, C से 0 होता है। कैसे 0 होता है ये देखिए, हुआ ना 0। तो ये डाइस हो गया 10 और डाइस। सो ये अगर आप समझ ले, अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो एक इमेज क्रिएट कर लीजिए बैट और बॉल का। बैट और बॉल का, क्यों बैट और बॉल का? ये देखिए बैट जो है वो 1 जैसा करीब करीब लगता है और बॉल गोल है इसलिए 0, ठीक है। बैट और बॉल, 2 बैट और बॉल पेयर में है, ठीक है। ऐसा अगर आप कर लीजिएगा तो ठीक तरीके से याद आ जाएगा। और एक गुप्त पीरियड में लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याज्ञवल्क्य गुप्त पीरियड में लिखा गया था, याज्ञवल्क्य गुप्त पीरियड में लिखा गया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। और मनुस्मृति जो जिन मनु ने लिखा था, लॉज ऑफ मनु है। यहाँ पर वर्ण के बारे में, हिंदू धर्म के वर्ण के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में बोला गया था। और इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोचक इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। मनुस्मृति को 1927 में B.R. अम्बेडकर ने जला डाला था, एकदम ओपनली जला डाला था, बर्न किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनुस्मृति में बर्न सिस्टम का, यानी कि कस्ट सिस्टम का उल्लेख किया गया था। और ये कौन थे? ये थे हमारे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ओके। अब जब B.R. अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। और ये वाला पार्ट हालांकि शुरू होने वाला है, आगे हम धीरे धीरे इस GK पंच वाला पार्ट को बढ़ाएंगे। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर दिस। और आपके कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल कमेंट, बहुत ही ध्यान से देखा जाएगा। कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए।